basically you were trying to change the mindset of Indian men to not Yeah. and not stalk women and not send their dick pics and ask for boob pics and stuff like that. Well, I think obviously तब भी मेरे को एक चीज पता थी कि not everybody is doing that. इसमें भी काफी layers हैं. जो dick pics और अंधों की तरह भेज दे रहे हैं वो दो तरह के लोग हैं. पहला जो कि इंटरनेट लिटरेसी जिनको नहीं है, who don't realize कि ये एक्चुअल में दे थिंक ये कहीं कोई देख नहीं पा रहा है. ये मैंने बहुत ही छुपके सिक्स के साथ एक लड़की के मैंने पिक पे भेज दिया. ये कभी पब्लिक नहीं हो सकता. ये लिटरेसी का वो है. उन्हें पता ही नहीं है कि वो सिंपल तुमने जो भेजी वो उस पर अब डिपेंड करता है कि उसको अगर तुम्हारा मैसेज उठा के उसको वो करना है तो वो कर सकती है पब्लिकली. अगर उसको फाइल करनी है कोई कंप्लेंट तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है. सो फर्स्ट थिंग तो ये था कि लिटरेसी. दूसरी चीज होती है इट्स थिंग तुम्हारा इट्स kids who are not, people who are not very mature. Its second thing is this, जिनका I think they're not very bright in terms of the consequence या repercussions क्या होंगे उनके action के. So these are two people, but mostly जो people मैं बता रहा हूँ ना, the big percentage जो है, अगर 80-70% बजा रहे हो, क्या करते हैं लड़के, वो है that desperation, जो कि ये रोमांस के पीछे, आइडियलाइजेशन के पीछे, प्यार को इतना भयंकर प्यार का जो वर्णन है ना हमारे कल्चर में, वो बॉलीवुड से सिखाया. तो आई वाज अगेंस्ट मोर टुवर्ड दैट, क्योंकि एज मच एज चलो सेक्सुअलाइजेशन एंड एवरीथिंग ये सब चल रहा है, आई गेट दैट, बट जो जिस लेवल पे इस देश के लड़कों ने प्यार के नाम पे अपनी मारी हुई है, वो आई थिंक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. अभी तक मेरे पास, कल भी मैं एक बात कर रहा था एक इंसान से, सेम प्रॉब्लम. एंड सिर्फ लड़कों का नहीं, क्योंकि बॉलीवुड तो पूरा ही लड़का लड़कियों ने दोनों ने देखा है ना. दोनों ने मिलके अपने फॉर्म किए परसेप्शन अबाउट लाइक दिस अंधा आशिकी वर्ड है एक्चुअल में. लाइक आशिकी अगर हो गई तो वो आप उससे कंटेंट नहीं कर सकते. अगर आप आशिक हो तो यू कैन नॉट कंटेंट, यू कैन नॉट आर्ग्यू, यू कैन नॉट रीजन विद योर ओन इमोशंस एनीमोर, बिकॉज नाउ दोस इमोशंस के आप गिरफ्त में आ गए हो, राइट? दे हैव अरेस्टेड यू. तो ये चीज है, इससे मुक्त कर रहा था. बॉलीवुड में if there was a Devdas, show me any Indian movie where the woman is like, very few of them, the woman gives up on life. And so I think it was more male oriented movies jahan pe आशिकी and all these movies where एक आध मूवी थी एक दूजे के लिए, and some of them where both were equally invested and they go kill themselves, but otherwise हमेशा ये दिखाते हैं कि the man is drinking and is going to die without that female. So I think काफी उनके साइकी पे इफेक्ट किया गया. आई थिंक ये भी हटा दो आप तो. चलो ये हो गया कि दिस इज लाइक रोमांटिसाइजेशन ऑफ सफरिंग. मैं दारू पीऊंगा, मैं अपने आप को हार्म करूंगा, तो सेल्फ हार्म को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो रोमांटिक फ्लेयर देके. ये तो वो हो गया. प्यार क्या होता है? एक 17 साल के दिमाग के जो एक्सप्लेनेशन है वो ढूंढ रहा है अपनी फीलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए. उसके दिमाग में फीलिंग्स आ रही है कि यार मैं अट्रैक्टेड हूँ अपनी क्लास में जो लड़की है इसको लेके, दूसरे सेक्शन में जो लड़की है ये भी अच्छी लगती है, ये 11th क्लास की दीदी हैं, अगर तुम 10th क्लास में हो वो भी पसंद आती है, सुंदर सी है. अब इसको हम लैंग्वेज में क्या वो करें? ये एजुकेशन बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर आपको इसमें कल्चरल गलत एजुकेशन मिल गई तो आपका पूरा बिहेवियर गाइड जो होगा, वो जो भी आपको आंसर आपने मिल गया था ना वो करेगा. अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि भाई हम तो अब जिंदगी निकल गई, 30 के हो गए, टाइम आफ्टर टाइम जो मैंने आंसर देखा वो ये है कि एक सेल्फ सैक्रिफिशियल लव इज अ सेल्फ सैक्रिफिशियल एब्सोल्यूट फाइनलिटी ब्रिंगिंग इमोशन. प्यार हो गया यानी कि अब मैंने एक कल्ट में पार्टिसिपेट कर लिया है, देयर इज अ फाइनलिटी टू इट. ये लड़की फाइनल डेस्टिनेशन बन गई अब. तो ये सेल्फ सैक्रिफिशियल है, क्योंकि मैंने अब अपनी सेल्फ को सैक्रिफाइस कर लिया है. ये अब ऊपर है सेल्फ के, राइट? प्यार एक बार होता है, यानी कि अल्टीमेट है. लाइफ में प्यार एक ही बार होता है. इतना डेंजरस बाइनरी भी नहीं है, लाइक मोनो. ये है फाइनल एब्सोल्यूट. सो एक कल्टिश डेफिनेशन जब पूरी जनरेशन पाल लेती है, और वो सोशली फिर फीड ऑफ करते हैं. क्योंकि मैंने ग्रुप्स में हमने क्या देखा था, हम बच्चे जब 17, 15, 16 जितने के भी थे, वी फेड ऑफ फ्रॉम कौन जितना ज्यादा सेल्फ सैक्रिफिशियल हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल, एक लड़का कह रहा है मैं इतना प्यार करता हूं कि मैं रात को, या उसको हम ऑब्वियसली स्टॉकिंग नहीं पता में, तो हम उसके घर के बाहर लड़के ऑब्वियसली कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, राइट? ये तो करता ही है हर लड़का, उसके स्कूल के बाहर एंड एवरीथिंग. हम आर्ली बेसिस पे जज कर रहे हैं कौन कितना ज्यादा प्यार करता है. तो अगर उसके घर के अराउंड तुम 4 घंटे खड़े हुए
This is before Instagram था नहीं. Right. I know Right. those times. Yeah. We've also, I've lived that era. Yeah. Where Yeah. guys used to stand So outside the yes, house. you stood outside somebody's house. क्योंकि भाई कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं था. There was no internet कि आप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. तो आपको देखने का एक ही तरीका था कि वो खिड़की पे आएगी या वो कोचिंग जाना होगा वो आएगी. बट उससे भी मतलब नहीं है. हम उस एंटिटी के अराउंड कितना सर्कल कर सकते हैं ताकि हम पोस्चर कर पाए सोशली अपने ग्रुप में कि मेरा प्यार कितना ज्यादा ट्रू है. सो द मोर सेल्फ सैक्रिफिशियल आई एम, मेरा प्यार तुम लोग से भी ज्यादा ट्रू है. दोज वर द नॉर्मेटिव रियलिटी. तो ये रियलिटी मेरे को जब मैं देख के बड़ा हुआ था, एंड आई वाज रियलाइजिंग कि यहाँ पे लाइक आई रिमेम्बर वही बात है ना कि मैंने ये कॉन्वर्सेशन आई थिंक मैंने बात करी हुई है. बट मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था बिफोर स्टार्टिंग मंसूत्र चैनल, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं मतलब सिंपल सी बात कर रहा था, एंड ही वाज दिस लाइक हम लोग की लाइफ में ओके वी हैड अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स. सो बट मेरे इतने फ्रेंड्स रहे हैं हु वेंट थ्रू सो मच शिट एंड ये तो मैं उससे सिंपल बात कर रहा था. तो ही वाज आल्सो गर्ल लाइक वो फक बॉय टाइप लॉन्डे जो होते हैं ना, वैसा था वो बेसिकली. मैं उससे सिंपल सी चीज कह रहा था, भाई जितना दिमाग तेरे पास है, ये कॉन्वर्सेशन मैं भूल नहीं पाऊंगा. मैंने कहा जितना दिमाग मेरे पास है और हम जितना दिमाग और एनर्जी लगाते हैं, अगर हमने अपनी जिंदगी में लगा ली होती, नॉट लगा ली होती, मैं उससे कह रहा था एक्चुअली में, क्योंकि ही वाज द गाय जिसने इंजीनियरिंग फोड़ी थी. तो आई डोंट नो कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो गया था, बट उसके पोस्टर छपे थे पूरे शहर में. होता है ना कोचिंग वाले पोस्टर लगाते हैं आपकी, क्योंकि आपने कौन सी रैंक फोड़ी है. वो छोड़ दी उसने. उसके बाद होटल मैनेजमेंट किया, वो छोड़ दिया उसने. फिर उसने ये किया, फिर वो छोड़ दिया, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल था ये. तो मैंने उससे हम लोग यही बात की, मैंने कहा भाई जो हम एनर्जी लगा रहे हैं, और मैं सबकी बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल द गाइज जो कि प्यार पाने के लिए कर रहे हैं, रात दिन मतलब आप जुटे हुए हो, आपने उसको इतनी बड़ी प्रायोरिटी बना दी, आपने आशिकी वर्ड जो है. सो इन ऑल वेज आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग टू हिम, क्योंकि वो मेरा आज भी बेस्ट फ्रेंड है. लाइक आई वाज टॉकिंग टू हिम विद हिज एटीट्यूड एंड तुम्हारा प्रैक्टिस जो भी थी उसकी, उसका जो पैटर्न है. बट आई वाज कंसिडरिंग लाइक सबको अगर देखो तो हम, अगर ये हमने अपनी जिंदगी में लगा लिया होता, अपनी जिंदगी बनाने के लिए इतनी एनर्जी और इतना टाइम, तो हम कहाँ होते. एंड दैट्स आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन वाज लाइक इन माय ब्रेन, लाइक उससे फोन काटने के बाद जस्ट क्लिक कि ये एक बात मैंने कभी सुनी नहीं इस देश में किसी को करते हुए. They don't balance it. It's No. It's not talked about in this country is what I'm saying. Balance तो yes, you are, आप जो कह रहे हो ये तो समझदारी वाली बात हुई ना कि अरे लेकिन सोचिए in the presence of all ideas, ये आइडिया ही नहीं था एग्जिस्टिंग, इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा. आशिकी वाज सच अ प्रीडोमिनेंट आइडिया. तो इसलिए काफी लोग मुझसे खींच खाते हैं कि आप प्यार को गाली बकते रहते हो. मैं प्यार को गाली नहीं बक रहा, मैं खुद शादीशुदा हूं, मेरी खुद कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स में रहा हूं. मैं प्यार के आइडियलाइजेशन और इंटेंस रोमांटिसाइजेशन और ये आशिकी की मैं मां बहन करता हूं. Correct.